रूस के बाद ईरान ने भी भारत को दिया तगड़ा ऑफर। भारत से कही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात। ईरान के ऑफर का मोदी क्या देंगे जवाब? अमेरिका के प्रतिबंधों को क्या दरकिनार करेंगे मोदी? क्या ईरान से फिर बहाल होगी पहले वाली दोस्ती? भारत को ऑफर से पाकिस्तान की क्यों है जली? चीन को भी क्यों चढ़ रहा है भारत ईरान के संबंध से बुखार? पहले रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रिटेन और अब ईरान। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। भारत को ऑफर देने वाले देशों की अब भरमार लग गई है। सब दिल खोलकर भारत को ऑफर दे रहे हैं, उससे संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाह रहे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से इतर ईरान ने भारत को जो ऑफर दिया है वो काफी हद तक रूस से मेल खाता है। दोस्तों, अगर भारत ईरान के दिए गए ऑफर को मान लेता है तो फिर उसकी बम बम हो जाएगी, उसकी 10 उंगली घी में होंगी और दोनों हाथों में लड्डू होगा। दोस्तों, ईरान का ऑफर ऐसा है जिसे स्वीकार कर लेने के बाद ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को भारत काफी हद तक नियंत्रित कर पाएगा। लेकिन भारत के लिए इस ऑफर को स्वीकार करने में एक बड़ी बाधा है, और वो बाधा है अमेरिका, जिसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, उससे व्यापार पर रोक लगा रखी है। अगर भारत ईरान के ऑफर को मान लेता है तो संभव है कि अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश उससे नाराज हो जाएं, क्योंकि रूस को लेकर तो पहले ही पश्चिमी देशों ने भारत पर नजरें तरेर रखी हैं। दोस्तों, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या भारत ईरान से मिले ऑफर को अस्वीकार कर देगा, उसके साथ डील करने से मना कर देगा, या फिर रूस के मामले में जैसा उसने किया उसी तरह पश्चिमी देशों को साइडलाइन करके अपनी जनता के हित में फैसला लेगा, जो करने की कुव्वत भी रखता है। दोस्तों, भारत पहले भी ईरान के साथ व्यापार करता था, दोनों के रिश्ते अच्छे थे। ईरान से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने अपने निजी स्वार्थों के चलते परमाणु कार्यक्रम की आड़ लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि उसने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए ईरान पर चाबुक चला दिया था और उसके आय के सबसे बड़े स्रोत तेल की खरीद पर ही रोक लगा दी, जिससे मजबूरी में भारत को भी ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा, जबकि ईरान भारत को हमेशा इसके लिए ऑफर देता रहा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को ऑफर भारत के विकास को रफ्तार दे सकता है, बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ईरान के लिए भी भारत के साथ डील उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के एक रियाल की कीमत लगभग $4 लाख हो गई है, लिहाजा वो इस बुरे आर्थिक संकट से बाहर निकलना चाहता है। ईरान जानता है कि केवल भारत ही उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, लिहाजा वो भारत की तरफ ललचाई नजरों से देख रहा है। लेकिन अभी हाल ही में उसने भारत के साथ आयात को लेकर जो खेल खेला है, भारत उससे खासा नाराज है। बावजूद इसके ईरान भारत से अपने ऑफर को मान लेने की अपील कर रहा है। दोस्तों, ईरान के बार बार भारत के करीब जाने से पाकिस्तान और चीन की सुलग गई है। दोनों के तन बदन में आग लग गई है, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते कि भारत और ईरान के रिश्ते पहले जैसे बेहतर हों। दोस्तों, ईरान हमेशा ही भारत के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़ा रहा है। वो हर हाल में भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन चीन से रिश्ते के बाद ड्रैगन इसमें बड़ी बाधा खड़ी कर रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि ईरान से भारत रूस की तर्ज पर कोई समझौता करे। हालांकि भारत ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन चीन तो भारत को देखकर वैसे ही आशंकित रहता है, और जब ईरान की तरफ से खुला ऑफर ही दिया जा रहा हो तो चीन का जलना तो बनता ही है। दोस्तों, चीन का प्यादा पाकिस्तान भी भारत को मिले इस बड़े ऑफर को लेकर हैरान परेशान है। उसे लग रहा है कि एक मुस्लिम देश होने के नाते ईरान को उससे डील करनी चाहिए थी, लेकिन वो भारत को इसके लिए वरीयता दे रहा है और पाकिस्तान को पूछ भी नहीं रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि वो आतंकियों की फैक्ट्री है जो केवल आतंकवादी पैदा करती है। लिहाजा दुनिया का कोई भी देश जो तरक्की चाहता है, पाकिस्तान के साथ कभी अपने रिश्ते कायम नहीं करेगा। दोस्तों, शायद इसीलिए रूस से सस्ता तेल खरीदने गए पाकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल को तो पुतिन ने डांट कर भगा दिया, उसे भारत की तर्ज पर सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत को ईरान से जो ऑफर मिला है वो भारत के लिए तो कुबेर का खजाना है, जिसे पाने के लिए पाकिस्तान भी लालायित है और चीन भी इसके लिए तिकड़म कर रहा है। हालांकि चीन के साथ ईरान ने एक बड़ी डील की है, लेकिन भारत को जो ऑफर दे रहा है वो चीन से कहीं बेहतर है। दोस्तों, आखिर वो ऑफर है क्या, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान भारत को जो ऑफर दे रहा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कुछ दिन पहले ही ईरान ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारत खफा हो गया है। भारत को तेवर दिखा रहा ईरान, भारत का पलटवार पड़ेगा भारी। भारत ने अगर आंख तरेरी तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत। दोस्तों, एक तरफ ईरान भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है, तो दूसरी ओर उसने भारत से चाय और चावल का आयात बंद करने का फैसला किया है। भारत की ओर से ईरान से इसे लेकर जवाब मांगा गया है। माना जा रहा है कि ईरान ने यह कदम बदला लेने की नीयत से उठाया है। दोस्तों, दरअसल भारत ने हाल ही में ईरान से आने वाले कुछ फलों पर रोक लगाई थी, जिसके बाद अब ईरान ने भारतीय बासमती चावल और भारतीय चाय के आयात को रोक दिया है। दोस्तों, ईरान के इस कदम से सवाल उठता है कि एक तरफ वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे बदले की बुआ रही है, जबकि दूसरी ओर वो भारत को लुभाने के लिए घी का कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। दोस्तों, ईरान का वो घी का कटोरा क्या है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ईरान की कार्रवाई के बारे में तफसील से आपको बता देता हूँ।
दोस्तों भारत के कुल बासमती एक्सपोर्ट में 27% हिस्सा ईरान के बाजार का है। 2022 में अप्रैल से सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो भारत ने इस अवधि में ईरान को 4,750 करोड़ रुपए का बासमती एक्सपोर्ट किया। वहीं भारत से चाय एक्सपोर्ट होने वाले कुल हिस्से में ईरान की हिस्सेदारी करीब 11 से 14% है। दोस्तों ईरान से दोस्ती को देखते हुए भारत उसे सबसे सस्ते में चावल बेचता है। यही वजह है कि ईरान एक साल में भारत से लगभग 30-35 मिलियन किलोग्राम चाय और लगभग 1.5 मिलियन किलोग्राम बासमती चावल का आयात करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का इस साल अप्रैल सितंबर के दौरान राइस इंपोर्ट 641.66 मिलियन डॉलर का रहा है। वहीं जनवरी सितंबर के बीच चाय का आयात 66.39 मिलियन डॉलर किया। भारतीय निर्यातकों के अनुसार भारत बड़ी मात्रा में ईरान को उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्थोडॉक्स चाय का निर्यात करता रहा है, क्योंकि ईरानी बाजार में भारतीय चाय की भारी मांग है और ईरान को सबसे ज्यादा असम ऑर्थोडॉक्स चाय भेजी जाती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान ने पिछले साल के मुकाबले अप्रैल से सितंबर के दौरान 7% ज्यादा इम्पोर्ट किया। ये करीब 515 करोड़ रुपए का था। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत की 40% भागीदारी है। भारत की ओर से ईरान को निर्यात किए जाने वाले सामान में चावल और चाय के अलावा चीनी, ताजे फल, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्ट ड्रिंक, औद्योगिक मशीनरी और हड्डी रहित मांस शामिल है। भारत से उसे सबसे सस्ते में चावल मिलता है। दोस्तों ईरान का यह कदम भारत को इसलिए भी हजम नहीं हो रहा है कि ईरान के साथ भारत के काफी पुराने संबंध हैं। दोनों देशों के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध 15 मार्च 1950 में कायम हुए थे। पीएम मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत की तरफ से न सिर्फ वीजा नीति को बदला गया बल्कि निवेश को भी बढ़ाया गया है। इस साल जून में जब ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहिन भारत आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी से हर एक देश का विदेश मंत्री नहीं मिल पाता, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री को उन्होंने इनकार नहीं किया। दोस्तों कहने का सार यही है कि भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा अच्छे ही रहे हैं और शायद इसीलिए उसने भारत से चावल और चाय पत्ती का आयात भले ही तात्कालिक रूप से बंद किया हो, लेकिन वो इसे जल्द ही दोबारा चालू कर देगा। भारत की नाराजगी को देखते हुए ही उसने एक बड़ा ऑफर भी हिंदुस्तान को दिया है। हालांकि इससे बड़ा ऑफर वो पहले भी दे चुका है। ईरान ने भारत को दिया एक धमाकेदार ऑफर। डील हुई तो भारत को होगा जबरदस्त फायदा। दोस्तों ईरान ने भारत को चीन के साथ हुए रणनीतिक समझौते की तर्ज पर डील का ऑफर दिया है। इसमें भारत को पेट्रोलियम के दाम में रियायत और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए सुरक्षित गलियारा जैसे ऑफर शामिल हैं। हालांकि भारत की तरफ से ईरान के इस ऑफर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोस्तों ईरान इस वक्त अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में वो अपनी ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसने भारत को ये बम्पर ऑफर दिया है। दोस्तों ईरान भारतीय निवेश को आकर्षित कर अपने ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है। इसके लिए ईरानी सरकार ने भारत को चीन की तरह ही एक स्ट्रेटेजिक डील का ऑफर दिया है। उसने भारत के लिए भी कुछ ऐसा ही तैयार किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी कानी ने पिछले महीने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान विशेषज्ञों के एक समूह के साथ बातचीत के दौरान इस प्रस्ताव की पुष्टि की थी। दोस्तों तेहरान के प्रस्तावित भारत ईरान समझौते का विवरण अभी तक साफ नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस प्रस्ताव को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया है। दोस्तों ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत के लिए शीर्ष तेल सप्लायर्स में से एक था। ऐसे में तेल से समृद्ध ईरान के साथ नया समझौता भारत में तेल की कीमतों को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ईरान ने अक्सर भारत को तेल सप्लाई करने की अपनी इच्छा दोहराई है। ईरान ने भारत को आश्वासन दिया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ये डील ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। दोस्तों यहाँ एक बात आपके लिए जानना जरूरी है कि ईरान ने भारत को उसी की मुद्रा में तेल खरीदने का एक वक्त ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने ईरान से प्रतिबंधों के चलते ये डील फाइनल नहीं की है। अगर भारत ईरान के साथ ये डील लॉक कर देता है तो आज भारत तेल की जिस कीमत को डॉलर में चुका रहा है वो रुपए में उसे मिलता, जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी बचा रहता। जय हिंद, जय भारत।